अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज 2024 के हवाले से तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूँ। आपने रमज़ान रिलीफ पैकेज के बारे में काफ़ी सुना होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कि रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है और इसके लिए 7.5 अरब रुपए का जो है वो रकम का ऐलान भी किया गया है। तो अब काफ़ी लोगों के जहन में ये सवालात आते हैं कि ये जो 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं ये किस तरह मिलेंगे और क्या इस पैकेज के तहत किसी को कैश रकम दी जाएगी या कोई फ्री राशन दिया जाएगा या फिर ये पैसे जो है वो किस तरह खर्च किए जाएंगे। तो मैं आपको इस हवाले से तफसीलन आगाह करने वाला हूँ कि ये रकम किस तरह जो है वो दी जाएगी और इसके ज़रिए कैश दिया जाएगा या राशन दिया जाएगा या फिर कोई और चीज़ दी जाएगी। तो ये सारा जो है वो मैं आपको तफसीलन आगाह करने वाला हूँ। और इसके अलावा एक और सवाल भी जहन में आता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, यानी कि अगर मैं रमज़ान रिलीफ पैकेज का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करानी होगी, कहाँ पे करानी होगी, मैं इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो ये पूरी तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। जैसे कि कुछ बातें आपने सुनी होंगी सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि ये रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है और इसमें 7.5 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं, मगर मुकम्मल तफसील आपने किसी भी चैनल के ऊपर नहीं सुना होगा। तो देखें, अब ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है इसके ज़रिए आपको ना तो कैश दिया जाएगा ना तो आपको फ्री राशन दिया जाएगा, यानी कि आपको राशन के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सब्सिडी लेते होंगे, किसी चीज़ पर 5 रुपए की सब्सिडी, किसी के ऊपर 10 रुपए की सब्सिडी, ये तो नॉर्मल हर शख्स को जो है वो ये सब्सिडी मिल जाता है। मगर अब ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है इसमें आपको बहुत सारी सब्सिडी देखने को मिलेगी, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आपको 50 से 60 रुपए 70 रुपए की सब्सिडी भी देखने को मिल सकती है। किसी चीज़ के ऊपर आपको 30-40 रुपए की सब्सिडी देखने को मिल सकती है, यानी कि इसमें अब काफ़ी सब्सिडी आपको दी जाएगी और वो आपको दी जाएगी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर पे आपको सामान लेना होगा जिस पर आपको रियायत दी जाएगी और आपको 19 चीज़ों के ऊपर रियायत मिलेगी और जो अहम अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको जो है वो रियायत दी जाएगी। जैसे कि आटा हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गया, घी हो गया, उसके अलावा खजूर के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है और उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। अब आपके जहन में ये भी सवाल आता होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो देखें, इसके लिए डेटा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो उठाया जा रहा है, यानी कि जिन लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे में इंदराज है, यानी कि उन्होंने अपना सर्वे करवा लिया था, घर घर सर्वे या ऑफिस में जाके उन्होंने सर्वे करवा लिया था, फिर चाहे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सिर्फ उनका इंदराज जो है वो सर्वे में होना लाजमी है। जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद हो। जिनका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास मौजूद होगा तो उनमें से जो है वो ये सारफीन उठाए जाएंगे और इसमें जो है वो स्कोर का हद रखा जाएगा। जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अगर आप कफ़ालत की रकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हद होता है 32 स्कोर तक, यानी कि जिसका पीएमटी स्कोर 32 तक होता है तो उनको ये इमदाद दी जाती है और जिनका स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो उनको ये इमदाद नहीं दी जाती। और ऐसे ही आप ये भी मिसाल ले लें, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आजकल सब्सिडी मिल रही है जो कि 40 पीएमटी स्कोर वालों को ये सब्सिडी दी जा रही है। तो अब इसका डेटा भी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उठाया गया है। जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है और उनका स्कोर 40 पीएमटी के अंदर है तो उनको यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आजकल कुछ सब्सिडी दी जा रही है। तो अब ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का जब इजरा किया जाएगा तो इसमें भी पीएमटी स्कोर का हद रखा जाएगा और आजकल जो बहुत कम सब्सिडी मिल रही है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, तो रमज़ान में इस सब्सिडी को जो है वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जाएगी और इसमें हो सकता है कि पीएमटी स्कोर का हद जो है वो 40 पीएमटी तक ही जो है वो महदूद किया जाए या फिर ये भी मुमकिन है कि इस स्कोर को बढ़ाया जाए, यानी कि 50 से 60 पीएमटी तक जो है वो ये ले जा सकते हैं। अगर इसकी स्कोर का हद बढ़ाया गया तो काफ़ी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और अगर इस प्रोग्राम के लिए वहीं 40 पीएमटी स्कोर मुकर्रर किया गया तो फिर जिनको अभी यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी मिल रही है
तो सिर्फ उन्हीं को जो है वो ये सब्सिडी मिलेगी, मगर इसमें सब्सिडी में जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि ये सब्सिडी मिलना कब से शुरू होगी। तो इस सब्सिडी का इजरा जो है वो रमज़ान के पहले रोज़े से किया जाएगा। रमज़ान के पहले रोज़े से आप ये सब्सिडी जो है वो लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास नहीं है, यानी कि आपने कभी भी सर्वे अपना नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाएं और इसमें अपन खुद को रजिस्टर करवाएं। जिसके बाद आपका PMT स्कोर देखा जाएगा। अगर इनके मुकर्ररा हद से आपका PMT नीचे होगा तो आपको भी ये सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।